चलिए यहाँ पर देखते हैं, आज का टॉपिक है हम लोग का वैक्सीन्स है, यानी कि टीके। अब यहाँ पर ये समझना टीके होता क्या है। तो पहला नंबर, टीके एक ये सिंपल सा पदार्थ होता है। अब ये तो बात सबको पता रहता है कि हाँ टीका क्या है, पदार्थ तो होता ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये पदार्थ जो है ना, निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु से बनाया जाता है। ये पदार्थ जो है, लेकिन कैसा पदार्थ है, देखिए ध्यान से देखना। निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब जो कि एक्टिव नहीं है, और सूक्ष्म जीवाणु है ना। सूक्ष्म जीवाणु का मतलब हुआ माइक्रोबैक्टीरिया। निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणु से या तो इनके उत्पाद से, समझ पा रहे हैं ना, निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणु से या उनके उत्पाद से, उनके उत्पाद से निर्मित होता है, निर्मित है। क्लियर है? नहीं समझ में? देखो सिंपल सा, अगर वैक्सीन्स क्या है, तो वैक्सीन्स एक ऐसा पदार्थ है, कैसा पदार्थ है जो कि निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणु से निर्मित किया गया है अथवा उनके उत्पाद से निर्मित किया जाता है। क्लियर है? इसे समझ में आया? अब दूसरा प्रश्न है, चलो ठीक है, पदार्थ है, हमसे क्या मतलब है भाई। तो अब दूसरा है, जिसको अगर इस चीज को शरीर में प्रवेश करा देंगे तो क्या होगा, हाँ, एक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं करेगा, पहला नंबर तो, जबकि सूक्ष्म जीवाणु से बनाया गया है, लेकिन बिकॉज निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणु से बनाया गया है, इसलिए शरीर में प्रवेश कराने के बाद ये बिना कोई रोग पैदा किए हुए, जनरली क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश, अभी बता रहे हैं, जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या होते हैं, वो हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन जब कोई पदार्थ जो कि सूक्ष्म है ना, जीवाणु से तो बनाया गया, लेकिन वो एक्टिव नहीं बल्कि डिसएक्टिव, यानी कि इनएक्टिव, निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणु से बनाया गया है, इस चीज को शरीर में प्रवेश कराने के बाद ये बिना कोई रोग उत्पन्न किए हुए हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। यानी कि दूसरा पॉइंट यही हुआ कि शरीर में प्रवेश कराने के पश्चात, है ना, शरीर में प्रवेश कराने के पश्चात अब ये क्या होता है, शरीर में प्रवेश तो करा दिया गया, ठीक, लेकिन ये कोई रोग उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उल्टा जो है हमारे शरीर की जो रक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं, समझ रहे हैं ना, जो प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या है, एक तरह से प्रोटेक्टिव सेल्स का ही, हाँ है ना, प्रोटेक्टिव सेल्स या रक्षात्मक कोशिका का ही काम करती हैं। तो ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, या प्रोटेक्टिव कोशिकाएं जो हैं उनको निर्माण के लिए क्या करती हैं, उनको प्रेरित करती हैं, एक तरह से पुश करती हैं कि हाँ अब चल, मतलब ठीक है। क्लियर है? तो ये क्या करता है, शरीर में प्रवेश कराने के पश्चात बिना कोई रोग उत्पन्न किए हुए, बिना कोई रोग उत्पन्न किए हुए, अब ये कोई रोग उत्पन्न नहीं करता है तो क्या करता है, रक्षात्मक कोशिकाएं, हमारे शरीर में रक्षात्मक कोशिकाओं के निर्माण करती हैं, या जो है जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, जनरली जो रक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जो कि प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी में एक तरह से पार्टिसिपेट करती हैं, क्लियर, भाग लेती हैं, जुड़ती हैं, काम करती हैं, वो क्या होती हैं, तो ये क्या करती हैं, बिना कोई रोग उत्पन्न किए हुए, क्लियर, रक्षात्मक कोशिकाएं, रक्षात्मक कोशिकाओं का या तो रक्षात्मक कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, या जो है प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करती है, प्रतिरक्षी कोशिकाओं का, हाँ बिल्कुल, इसे एंटीबॉडी ही बोलते हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाओं का या ठीक है का जो है निर्माण करती है। क्लियर है? निर्माण करती हैं, या यहाँ पर इन शॉर्ट आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि हमारे अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है ना, ऐसा करके ये क्या करती हैं, हमारे अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। क्लियर है? और अंततः मतलब फाइनली ये करते क्या है, ठीक है, ये सारी कहानी क्यों हो रही है, अंततः हमारी प्रतिरक्षा, हमारे अंदर या शरीर के अंदर या जीवों के अंदर
अंततः हमारे अंदर ये क्या उत्पन्न करती हैं, प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। प्रतिरक्षा मीन समझ रहे हो, इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी उत्पन्न करती है, इम्यूनिटी उत्पन्न करती है। अभी बताओ ये समझ में आया? सिंपल सा, आपको इतने पॉइंट में पूरा आपका तैयार हो जाना चाहिए। देखो सिंपल सा, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ है, कैसा पदार्थ है? अगर आप इसको सीधा सीधा कहना चाहो तो आप बोल सकते हो निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणु या उनके उत्पाद से निर्मित पदार्थ है। लो कंप्लीट हो गई, समझ में आया? वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन एक प्रकार का पदार्थ है जिसको निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणु या उनके उत्पाद से बनाया गया है या निर्मित ऐसा पदार्थ जिनको ठीक शरीर में प्रवेश कराने के पश्चात ये बिना कोई रोग उत्पन्न किए हुए हमारे अंदर के रक्षात्मक कोशिकाओं का निर्माण करती है हमारे अंदर, या जो है प्रतिरक्षी कोशिकाओं है ना का निर्माण करती है, प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण को उत्प्रेरित करती। आप इतना खुद से लिख सकते हैं, निर्माण करती हैं या उन्हें क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, उत्प्रेरित करती हैं, उन्हें प्रेरित करती हैं। और अंततः यानी कि फाइनली ये करती क्या है, ये हमारे अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये पूरी की पूरी प्रोसेस को यानी कि वैक्सीन को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है वैक्सीनेशन बोला जाता है। क्लियर है? इस प्रोसेस को बोला जाता है वैक्सीनेशन। क्लियर है? अगर पूछ लिया जाए वैक्सीनेशन क्या है, तो वैक्सीनेशन को बोलते हैं टीकाकरण। वैक्सीनेशन को क्या बोलते हैं? टीकाकरण। ये क्या है तो इसको देखो ऐसे समझो, वैक्सीनेशन ये एक प्रकार की क्रिया है, ये ऐसी क्रिया है ना, कैसी क्रिया है? शरीर के अंदर टीके को प्रवेश कराने की क्रिया। आप शॉर्ट में बोल सकते हो शरीर के अंदर टीके को प्रवेश कराने की क्रिया। शरीर या जीवों के अंदर, क्लियर है, शरीर के अंदर टीके को प्रवेश कराने की क्रिया, प्रवेश कराने की क्रिया क्या कहलाती है? टीकाकरण कहलाती है। अच्छा, इस चीज को ऐसे भी आप कह सकते हो, इस चीज को ऐसे भी कह सकते हो, शरीर के अंदर निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणु या उनके उत्पाद से निर्मित पदार्थ ब्रैकेट में या निर्मित पदार्थ अर्थात टीके को प्रवेश कराने की क्रिया को ही नहीं, टीके को प्रवेश कराने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण कहते हैं। अब टीकाकरण में दो तरह का वैक्सीनेशन होता है, एक जो कि एक्टिव रूप से यानी कि जिसे कहते हैं एक्टिव वैक्सीनेशन, सक्रिय प्रतिरक्षण, और दूसरा होता है पैसिव। क्लियर है? पैसिव मतलब जो कि पैसिवली काम करता है, एक्टिवली नहीं, अभी बताते हैं। यानी कि टीके आपका दो तरह का हो गया। क्लियर है? कौन कौन सा है? एक है आपका एक्टिव वैक्सीनेशन। क्लियर है? एक्टिव वैक्सीनेशन का मतलब सक्रिय टीकाकरण, ये सक्रिय प्रतिरक्षण, इसको आप प्रतिरक्षण भी बोल सकते हैं, ध्यान देना, है ना। और दूसरा होता है पैसिव वैक्सीनेशन। दूसरा क्या होता है आपका? पैसिव वैक्सीनेशन। अब पैसिव को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय बोल दो। नहीं, हाँ सही है, पैसिव को निष्क्रिय, तो क्या हो जाएगा? दूसरा होता है निष्क्रिय वैक्सीनेशन। क्लियर है? या निष्क्रिय प्रतिरक्षण। आपका टीकाकरण कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक्टिव वैक्सीनेशन, पैसिव वैक्सीनेशन। अभी समझ में आया इतना? बोलो क्लियर है? यहाँ तक ये सारा क्वेश्चन क्लियर है? बाकी वैसे टीके देखा जाए तो टीके कई, एक तो होते हैं टॉक्सिड्स, है ना, फिर वहां पर लाइव, है ना, ऐसे कई हैं, लेकिन अभी पहले इतना लिख लीजिए, इसे लिखिए जल्दी।